तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कट सकती है बापू हो, उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए, जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया। रंग बिरंगी पतंगों से सजा दुधिया आकाश, उत्तरायण में खिलते शौक सूर्य देवता, तिलगुड़ की भीनी महक और दान पुण्य करने की उदार धर्मपरायणता, यह पहचान है भारत के अनूठे पर्व मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति यानी सूर्य का दिशा परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, हवा परिवर्तन और मन का परिवर्तन। मन का मौसम से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। यही कारण है कि जब मौसम करवट लेता है तो मन में तरंगे उठना बड़ा स्वाभाविक है। इन तरंगों की उड़ान को ही आसमान में ऊंची उड़ती पतंगों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ये पतंगे जीवन के दांवपेच सिखाती है। ये पतंगे उन्नति, उमंग और उल्लास का लहराता प्रतीक है। ये पतंगे बच्चों की किलकती चहकती खुशियों का सबक है। ये पतंगे आसमान को छू लेने का रंगों भरा हौसला देती है। आसमान पे उड़ती पतंगों को जब ढील दे भैया, इस पतंग को ढील दे, कहते हुए जैसे ही मस्ती में आए तो फिर इस पतंग को खींच दे, लगा ले पेंच, फिर से तू होने दे जंग, कि कई कहे सुनाई पड़ने लगते हैं। यह पतंग हमें नजर को सदा ऊंची रखने की सीख देती है। ए ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए, अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया। तेरी पतंग तो गई काम से, कैसे कटी उड़ी थी शान से। ये त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं, हमें जीवन भर अपनी नजरें ऊंची रखकर सम्मान के साथ जीने की सीख भी देती है। बदलते जमाने के साथ पतंग के आकार, प्रकार और नामों में भी बदलाव आ गया है। पहले जहां ताव यानी कागज की पतंग की चलन में थी, वही कुछ सालों से पॉलीथीन की पतंग चलन में शामिल हो गई है। इसके बाद चाइना की पतंग बाजार में आने लगी। कागज की पतंग उड़ाने वालों का मानना है कि ये पतंग उड़ने पर हल्की और आकाश में कहीं भी मोड़ने में सहज होती है। पॉलीथीन की बनी पतंग पसंद करने वाले इस पतंग के गीली होने पर भी खराब नहीं होने, चमक और आवाज की वजह से इसे पसंद करते हैं। बड़े मैदान और तेज हवाओं में पतंग उड़ाने वाला चाइना की पतंगे पसंद करते हैं। पतंग के साथ ही उसका मांझा भी जमाने के साथ बदल गई है। पहले कांच का चूरा और सरस के माध्यम से मांझा तैयार किया जाता था और मांझे के सहारे ही हार जीत की बाजी लगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब बरेली से आने वाला मांझा और मीनार का मांझा यह कार्य कर रहा है। बात यही खत्म नहीं होती, अब तो डोर भी चाइना की आने लगी है। नायलॉन की इस डोर को लोग पसंद करते हैं, जिसकी वजह है इसकी मजबूती। संक्रांति के इस त्योहार पर हमारे संवाददाता प्रणव शाह की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं कांदिवली के इलाके में खड़ा हूँ और नया साल आने के साथ ही नया त्यौहार और सबसे पहला त्यौहार नए साल में आता है संक्रांत। हाँ जी, संक्रांत में जहाँ पर एक तरफ पतंग उड़ाई जाती है तो दूसरी तरफ मिठास लेकर आता है ये त्यौहार। एक सफ़र में हम कहते हैं कि तिड़ गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि पतंग उड़ाकर हम एक दूसरे की पेच काटे और जश्न मनाएं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पतंग की ऐसी नज़रें, ऐसी तस्वीरें जो कि आपने लेटेस्ट की लेटेस्ट पतंगें निकली है। पहले के ज़माने में हम सिंपल क्राफ्ट पेपर की पतंग यूज़ होती है, लेकिन आज के ज़माने में मुन्नी, चैंपियंस इंडियन और जैसे कि आप देख रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, माय नेम इज़ खान, इन सभी लोगों ने पतंग के ज़रिए अपनी अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये सारी पतंग को एक ज़रिया बनाया है। खली यानी कि महाबली खली, सानिया मिर्ज़ा, ये सब स्पोर्ट्स यानी कि पतंग एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर सब कुछ आ जाता है, सारे त्यौहार, और बच्चों को उलझाने के लिए, बच्चों को एक तसल्ली देने के लिए एक छोटे छोटे यहाँ पे पतंग है जो कि एक छोटी फिरकी और छोटे पतंग है। साथ ही साथ पतंग एक ऐसा त्यौहार है कि लोग ख़त्म ही नहीं करना चाहते, उसके लिए एक रात को पतंग उड़ाने के लिए कंदील है जो कि रात को एक दिव्य पैदा करते हैं, एक दृश्य पैदा करते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सा होता है। अगर आप मेरे राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक
अनोखा पतंग है जो कभी भारत में देखा गया, लेकिन ज़्यादातर हम उड़ाते नहीं है। ये जूहू बीच वगैरह साइड में ज़्यादातर ऐसी सब पतंग उड़ती है। बटरफ्लाई पतंग है जो कि उड़ाने के लिए इन्हें तेज़ हवा चाहिए रहती है, बहुत मुश्किल होती है। ज़्यादातर लोगों को समय नहीं होता है कि पतंग ऐसी चीज़ है जो एक बार कट गई तो फटाक से उड़ानी पड़ती है, लेकिन उसके लिए चाहिए धागा। तो ये धागा और समय बचाने के लिए यहाँ पहले से ही तैयारी हो रही है कि कन्नी यानी कि पतंग में धागा बांध कर रखे जा रहे हैं, ताकि सिर्फ आपको अपना माप लेना है और माप लेकर आपको पतंग उड़ाना शुरू करना है। क्योंकि पतंग का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें आपको तुरंत ही एक पेज के बाद दूसरा पेज और दूसरी पतंग के बाद तीसरी पतंग में इस तरह लड़ाई जारी रहती है रात भर। आइए जानते हैं पतंग के लोगों से जिसकी ये दुकान है कि उनका क्या कहना है और किस तरह से ये मालक का कहना है कि किस तरह से पतंग उड़ने वाली और धंधा क्या हो रहा है, किस तरह से ये पतंग का जश्न जो उभर के आ रहा है 14 और 15 जनवरी को। और ख़ास बात यह है कि 15 जनवरी को संडे आ रहा है, तो क्या है इनके बारे में, इनका क्या कहना है, आइए जानते। सर जी, आप बताइए कि पतंग का जो त्यौहार है उसके बारे में आपका क्या लोग आ रहे हैं? ये जो संक्रांति का त्यौहार है, इस वक्त हम जितने भी गुजराती मुसलमान भाई, हिंदू भाई जो भी हैं, सब मिल के इसको एंजॉय करते हैं। और अब की तो संडे पर्सनली 15 तारीख जो पड़ रही है, इस 15 तारीख में एक तो संडे है, हॉलीडे का दिन है। तकरीबन हर कोई सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक के हर आदमी आपको टेरिस पे दिखाई देगा। और आसमान पूरा पतंगों में इतना छा जाएगा कि आसमान नहीं, सिर्फ पतंग ही पतंग दिखेगी यहाँ पर। और इस त्यौहार का एक ख़ास ये है कि अब की जो लॉन्च हुआ है, जो पतंग शाहरुख खान, माय नेम इज़ खान और मुन्नी बदनाम, इन लोगों ने अपना इतना डिस्प्ले दिया है, इतना हम लोगों को इतना सहयोग दिया है इस हिसाब से कि ये हमारा एक पतंग में एक नई वैरायटी आ गई है। जो भी पतंग उड़ाए वो एक थ्रेड आता है, जैसे चाइना मांझा है, उसको ना यूज़ करें। उसको यूज़ करने से ये होता है कि जो भी परिंदे वगैरह उड़ते हैं उनको ज़रा हानिकारी होती है, उनको बचाए रहें। इस वक्त तो टोटल चाइना में यही पेपर की बजाय इन लोग ने कपड़े में लॉन्च किया है यहाँ पे। और ये फोल्डिंग काइट है सब, ये सब बाहर से आई हुई काइट है जो भी। और इसमें अलग अलग वैरायटी है, बटरफ्लाई है, तितली है, आपके डोरेमोन इसमें छपा हुआ है, मिकी माउस छपा हुआ है इसमें, तो उससे बच्चों लोगों में और अच्छाई लगती है। इस वक्त सबसे हिट पे जा रहा है चाइना में, बटरफ्लाई चल रही है, स्पाइडरमैन चल रहा है, ऋषि चल रहा है, बेंटेन चल रहा है, ये सब ज़्यादा चल रहा है। तकरीबन हर साल ये समझ लीजिए आपके नियर अबाउट 25% तो बढ़ता ही जा रहा है इसका क्रेज़। बच्चों में और उमंग जाग रही है। आने में दरअसल क्या है, पतंग उड़ाना जब आदमी सुबह 7 बजे टेरिस पे चलता है तो उसको वो सीधे ये समझ लीजिए आप, ये एक हिसाब से व्यायाम होता है, ये एक्सरसाइज है। क्योंकि सनलाइट जो सुबह 8 बजे आती है तो ये विटामिन डी पैदा करती है, तो उसके हाथों में सब फिजिकली हर चीज़ हो जाती है। एक हिसाब से उसका हाथ चलता है, ट्विस्ट होता है, टर्न होता है, वो भी ऊपर नीचे आगे पीछे देखता है। तो ये इस हिसाब से इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, क्योंकि मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो आंखों की रोशनी में ज़्यादा अच्छी रखती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि पतंग उड़ाना और उसका मकसद क्या है कि हर इंसान अपने मुकाम पर ऊंचाई हासिल करना चाहता है और हर दूसरा इंसान उस ऊंचे उड़ते हुए इंसान को नीचे गिराने के लिए उसकी पतंग काट देता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे तहलका 24 न्यूज़ की तरफ से आप सभी को बधाइयाँ। खूब तिड़गुड़ खाइए, खूब पतंग उड़ाइए और एक दूसरे की ऊंचाई को काट कर आप ऊंचे रहिए, यही हमारी तमन्ना है। कैमरामैन रामा के साथ मैं प्रणव शाह, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।